हेलो एवरीवन, मैं हूं कोमल और स्वागत है आपका मेरी चैनल माइलस्टोन ममा में। आज हम लोग बात करेंगे होममेड सेरेलैक्स के बारे में। ओके, तो आज मैं आपके साथ कुछ बेसिक एंड सिंपल रेसिपी शेयर करूंगी जो मैंने अपने बच्चे के लिए भी यूज़ की है, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे आप घर पर ही सेरेलैक बना सकते हैं। नाउ एज ए न्यू मदर हम सभी को एक वरी होता है कि बच्चे का फर्स्ट फूड क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, हम कैसे सॉलिड इंट्रोड्यूस करें हमारे बच्चे के लिए। उसे सिंपल बनाने के लिए, आपकी उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपके साथ आज ये सिंपल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। नाउ मार्केट में बहुत तरह के सेरेलैक्स अवेलेबल है, राइट, बट डॉक्टर्स भी आजकल ये रिकमेंड करते हैं कि इफ़ पॉसिबल डोंट गिव मार्केट सेरेलैक्स और पैकेज्ड फूड टू द बेबी। और अगर आप देना भी चाहते हैं तो प्लीज़ आप उसके पीछे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आप सेरेलैक का बॉक्स देखेंगे एंड उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तो यू विल सी देयर इज़ अ हाई अमाउंट ऑफ शुगर इन इट, राइट, एंड इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू अवॉइड शुगर, हनी, सॉल्ट टिल द एज ऑफ 1 ईयर, राइट, क्योंकि आपके बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम उतना मेच्योर नहीं होता है एंड इट्स नॉट गुड फॉर योर बेबी। सो टिल द एज ऑफ 1 ईयर वी वांट टू अवॉइड ऑल दिस इंग्रेडिएंट एंड वी एक्टिवली डोंट गिव इट इन आवर होममेड फूड। बट हमें ये पता नहीं होता है एंड हम मार्केट से सेरेलैक लेकर आ जाते हैं एंड अगर आपने उसके इंग्रेडिएंट्स नहीं पढ़े तो इनडायरेक्टली आप काफ़ी हद तक शुगर अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बहुत जल्दी, जो हमें अवॉइड करना है। इसीलिए मैं आपके साथ आज ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ जहाँ पर हम घर पर ही सेरेलैक बनाना सीखेंगे। इसे देखने के लिए कीप वॉचिंग द वीडियो। ओके, सो गाइस, राइस सेरेलैक बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में 1 कप राइस लेंगे। उसे अच्छे से 2-3 बार पानी से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद एक स्ट्रेनर में हम उसे स्ट्रेन कर लेंगे और जैसे ही सब पानी उसका निकल जाए तो फिर हम उसे एक प्लेट में कॉटन का कपड़ा बिछाकर या कोई भी एक रुमाल बिछाकर सुखा लेंगे, फैलाकर अच्छे से सुखा लेंगे। इस तरह कपड़े पर आप उस चावल को निकाल कर अच्छे से सुखा लीजिए। यही सेम स्टेप हमने मूंग दाल और रागी के साथ भी किया है और इसे एक हल्की धूप में या फिर आप पंखे के नीचे भी एयर ड्राई कर सकते हैं फॉर 25 to 30 मिनट्स। आप इसे ड्राई करके 30 मिनट्स के बाद वापस आप चेक कीजिए। अगर ये फिंगर को, आपके हाथों को चिपकते हैं तो दैट मीन्स वो अभी भी गीले हैं, बट अगर ये हाथों से ईजिली रन हो रहे हैं दैट मीन्स दे आर परफेक्टली ड्राई। सो नाउ वी कैन टेक इट फॉर रोस्टिंग। यहाँ पर मैंने जो ड्राई राइस हो गए थे उसे मीडियम टू लो फ्लेम पर रोस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो मेरी करछी में चावल चिपक रहे हैं, दैट मीन्स अभी वो कच्चे हैं, रोस्ट नहीं हुए हैं। तो वी नीड टू कीप चेकिंग दैट इन बिटवीन। जब वो पूरी तरह ड्राई हो जाएंगे और करछी को चिपकेंगे नहीं, दैट मीन्स दे आर ऑलमोस्ट कुक्ड। तो मुझे ऑलमोस्ट 5 to 8 मिनट्स लगे थे इस तरह चावल को कम्प्लीटली सुखाने के लिए। सो नाउ यू कैन सी कि अब वो चिपक नहीं रहे करछी को, राइट, सो दैट मीन्स दे आर perfectly roasted and cooked. So now slowly we will switch off the flame and we'll take it out in a plate to cool it down. जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम उसके बाद इसे मिक्सर में पीस कर इसका एक पाउडर रेडी कर लेंगे। तो इस तरह आप थाली में इसे निकाल लीजिए और ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। सेम वे में मैंने मूंग दाल को भी लिया है, इसे भी हम रोस्ट करेंगे। मूंग दाल थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती है, ये चिपकती भी ज़्यादा है और इसे कम्प्लीटली रोस्ट होने में काफ़ी टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू चावल। तो आप इसे भी धीमी आंच पर पकने दीजिए। हल्का सा एक ब्राउनिश कलर देख सकते हैं आप यहाँ पे आ गया है, तो हमें उसे देखना है, वो कलर आने तक के रोस्ट करना है। एंड सेम वे में हम इसे भी ठंडा कर लेंगे एक थाली में निकाल कर एंड फिर उसका पाउडर बनाएंगे। इसी तरह मैंने रागी भी लिया है, रागी को भी हम रोस्ट कर लेंगे पकने तक और उसके बाद इसे भी एक थाली में निकाल कर ठंडा होने देंगे। जब ये तीनों ठंडे हो जाएंगे अच्छे से तो हम स्लोली, फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए यहाँ रागी मैं मिक्सर में पीस रही हूँ, पॉट में मैंने डाला है एंड अब हम इसका एक फ़ाइन पाउडर बना लेंगे।
और उस पाउडर को अब मैं खाली कर रही हूँ। तो अगर आपको लगता है कि पाउडर थोड़ा थिक है या फिर उसमें कुछ ग्रैन्यूल्स रह गए तो आप हमेशा उसे छान सकते हैं, अगेन आप रिपीट कर सकते हैं जो प्रोसेस है वो, क्योंकि बच्चे के लिए आप बना रहे हैं तो इट शुड बी अ फाइन पाउडर। सो दिस इज़ हाउ हमने तीनों पाउडर राइस, रागी एंड मूंग दाल प्रिपेयर कर लिया है, राइट। सो दीज आर रेडी टू यूज़। नाउ मैं इसे एक एयर टाइट कंटेनर में पैक कर रही हूँ सो दैट ये थोड़े ज़्यादा दिनों के लिए, मे बी आप 1-1.5 महीने तक भी इस पाउडर को यूज़ कर सकते हैं। नाउ हाउ टू प्रिपेयर इट, राइट। तो ये मैंने 2 स्पून राइस का जो सेरेलैक हमने बनाया है सीरियल वो लिया है। उसमें मैं ऑलमोस्ट 1/4 कप ऑफ वाटर डाल रही हूँ और अच्छे से इसे मिक्स करके हम लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो इट टेक्स ऑलमोस्ट 5 मिनट्स एंड वो कुक हो जाता है ठीक से। एंड आप फिर इसे खाली करके अपने बच्चे को वार्म सर्व कर सकते हैं, राइट। सो दिस कैन बी द कंसिस्टेंसी। अगर आपको टेस्ट एनहांस करना है इसका अगेन, तो आप इसमें बनाना मैश करके या फिर एप्पल प्यूरी, कोई भी फ्रूट या वेजी प्यूरी ऐड करके इसका जो टेस्ट है, फ्लेवर है, वो एनहांस कर सकते हैं। ओके गाइस, सो ये थी सारी रेसिपीज़। तो हमने राइस सीरियल, मूंग दाल सीरियल एंड रागी सीरियल की रेसिपी देखी, राइट। सो ऑल दिस इंग्रेडिएंट्स आर इजीली अवेलेबल इन आवर हाउस होल्ड्स। हम भी रोज़मर्रा में यही इसी तरह का खाना खाते हैं, तो बच्चे को इजीली इंट्रोड्यूस आप कर सकते हैं ये रेसिपीज़। और बहुत इजी टू मेक है, इजी टू डाइजेस्ट है, आपका बेबी भी इसे पसंद करेगा। तो प्लीज़ आप लोग भी ट्राई कीजिए। नाउ आई वुड लाइक टू शेयर फ्यू टिप्स विथ यू। जब आपका बच्चा 6 महीने का है एंड तब आप अगर बच्चे को ये रेसिपी दे रहे हैं, सीरियल्स दे रहे हैं, तो आपको एज इट इज़ देना है। लेकिन अगर आपका बच्चा 8 मंथ अबव है तो आप इसमें ड्राई फ्रूट पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, डेट्स पाउडर ऐड कर सकते हैं। नाउ मैनी मदर फील्स दैट ओके ये तो ब्लैंड है, इसमें कोई टेस्ट ही नहीं है, मेरा बच्चा ये कैसे खाएगा। तो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट बच्चे को टेस्ट की समझ उतनी होती नहीं है, उन्होंने कभी शक्कर खाई नहीं है, उन्होंने कभी शुगर या सॉल्ट लिया नहीं है, तो दे डोंट नो एग्जैक्टली हाउ दे टेस्ट। सो दैट इज़ नॉट अ वरी, आप ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। But still, if you want to enhance the taste of the recipe, what you can do is you can add fruit purees, veggie purees to it. For example, आप बनाना मैश करके, जब आपका ये राइस सेरेलैक तैयार है, आप उसमें मैश बनाना ऐड करके मिक्स करके अपने बेबी को दे सकते हैं। आप स्वीट पोटैटो प्यूरी या फिर कैरेट प्यूरी ये भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और मिक्स करके आप बच्चे को दे सकते हैं। सो दिस विल एनहांस द टेस्ट ऑफ द फूड, राइट। सो प्लीज़ ट्राई कीजिए ये रेसिपीज़ अपने बच्चों के लिए एंड ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके बच्चों को ये पसंद आया या नहीं। टू गेट मोर सच वीडियोज़, please like, share and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to get all the updates. Okay, thank you so much.